है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। भुजा के आधार पर, ठीक ना, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितनों भागों में बांटते हैं, ठीक ना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सारी बातें को जानेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक ना। बहुत सारे एग्जाम में, ठीक ना, आते हैं रहते क्वेश्चन कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज जो है, इसके नाम से में ही इसका डिफिनेशन क्या है, छिपा हुआ है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इससे इसका डिफिनेशन निकल जाएगा। जैसे देखिए, त्रिभुज है, त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन। और भुज मतलब क्या होता है, भुज मतलब होता है भुजा, भुज मतलब भुजा। यानी इसको कह सकते हैं तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को या बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसका डिफिनेशन जैसे होगा, तीन रेखाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति या बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे ये देखिए, ये तीन साइड्स है, एक दो तीन, तीन साइड्स है और तीनों क्या है, एक बंद आकृति है, घिरी हुई है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान के चलिए क्या, एक डायग्राम यहाँ लेते हैं हम। ये क्या ट्रायंगल होगा, नहीं, ये ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक ना। यानी इसमें दो बात याद रखना है। एक तो तीन साइड्स होंगे त्रिभुज में, और तीनों साइड्स क्या, एक तो तीनों साइड्स क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे यानी बंद होंगे, तो वो क्या होंगे, ये त्रिभुज होंगे, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं होंगे, ठीक ना। तो आप लोग त्रिभुज समझ गए हैं किसे कहते हैं, और त्रिभुज का डायग्राम भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, त्रिभुज में अभी हम लोग तुरंत जाने कि त्रिभुज में तीन साइड्स यानी तीन भुजा होती है। नंबर वन, पहला प्रॉपर्टीज है कि त्रिभुज में तीन भुजा होती है। ये पहला प्रॉपर्टीज है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज है, जैसे देखिए तीन भुजा कौन कौन सा होंगे, एक तो ये हो गए, एक ये हो गए और एक ये हो गए, यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अब देखिए शीर्ष क्या क्या सा हुआ। एक शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है ऊपर वाला भाग। क्या होता है, ऊपर वाला भाग। जैसे देखिए, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। तो ये त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी, यानी त्रिभुज में कितने, तीन शीर्ष होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कौन कौन सा बता दिए, एक कोण आपको ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, ठीक ना।
और इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोण। कौन कौन? ये त्रिभुज के अंदर बन रहा है तो ये हो गया इंटीरियर एंगल। और इसमें एक्सटर्नल एंगल भी होता है, आप लोगों को बाद में बताएंगे। ये त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यानी ये कोण, ये कोण और ये कोण, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री। और इससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक ना? कितना? 5 पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सही होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। छठा पॉइंट कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं की योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। तीसरी भुजा से बड़ा हो। अब आइए इसको समझते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजा अगर तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी वो एक त्रिभुज होगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं होगा। जैसे मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक, अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 4 3 7। कितना है? 4 3 7। ये क्या है? ये तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। ठीक ना? अब इस दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 5 4 9। 9 का 9, यानी ये क्या? तीसरी भुजा से 9 कितना है? बड़ा है। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया? 5 3 8। ये 8 जो है ये 4 से क्या है? बड़ा है। तो ये अगर होगा तभी एक ट्रायंगल होगा, अन्यथा ये ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक ना? समझ गए ना इसको? यानी ये मुख्य पॉइंट है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज होगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं होगा। ठीक ना? चलिए यहाँ तक तो जान लिए। अब हम चलते हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक ना? आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा जो नहीं लिखे हैं। ठीक ना? चलिए इसमें एक हम बाह्य कोण जान लेते हैं। बाह्य कोण क्या होता है? देखिए एक त्रिभुज हुआ, इसका ये इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण हुआ। बाह्य कोण हुआ, अगर ये भुजा को हम बढ़ा दिए तो यहाँ जो ये कोण बना ये हुआ बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल। क्या हो गया? ये एक्सटर्नल एंगल। इसको मान लेते हैं 1 2 3 और इसको मान लिए हम 4। ठीक ना? इसी को कहते हैं हम, अगर इसको हम इधर बढ़ा दिए तो यहाँ एक कोण बना, तो ये हुआ कौन कोण? बाह्य कोण। देखिए अगर ये भुजा हम ज्ञात करेंगे, कौन भुजा? अगर ये भुजा को अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये भुजा का योग जो है इसके सामने ये दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं। मतलब अगर हम कोण 4 निकालेंगे तो इसके सामने वाले जो दोनों कोण होगा उस दोनों कोण के योग के बराबर होते हैं। जैसे कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3। ठीक, कोई दिक्कत? कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। और इसको हम एक विधि से और निकाल सकते हैं कि यहाँ से लीनियर इक्वेशन के अनुसार, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। कौन लाइन? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है।
तो यहाँ से ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा कितना कोण 180 डिग्री का। तो कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण 2। यहाँ से भी इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं और भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। तो पहले हम भुजा के आधार पर जान लेते हैं त्रिभुज के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। भुजा के आधार पर ऐसे हम सिंबल लिखते हैं त्रिभुज का, त्रिभुज के 3 भेद। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना। ये भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद, 3 भेद। पहला क्या होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब तीनों को हम जानेंगे कि तीनों क्या होते हैं। देखिए, पहला क्या है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम लोग पहले जानते हैं क्या होता है। देखिए, क्या है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। देखिए, इसका नाम में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, क्या होता है सम मतलब बराबर। और बाहु मतलब क्या होता है, बाहु मतलब भुजा, क्या होता है बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। यानी जिसका सभी भुजा क्या हो आपस में बराबर हो, क्या कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे डायग्राम लेते हैं हम एक, ठीक। अगर ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा भी क्या होगा ए होगा और ये भी कितना ए भी ए होगा, तब ये कौन त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम मतलब क्या, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 भुजा, कितना भुजा 2 भुजा बराबर, ठीक ना। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो वो क्या कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम, अगर ये बी है तो ये बी होगा, ये सी हो जाएगा। यानी 2 भुजा इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा और तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आगे चलते हैं विषमबाहु। विषम मतलब जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो इस जान गए सब ये तीनों का परिभाषा कि समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिस त्रिभुज का 2 भुजा, ठीक ना, आपस में बराबर हो वो कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है विषमबाहु, यानी जिस त्रिभुज का कोई भुजा भी आपस में बराबर नहीं हो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना। चलिए आप लोगों को एक डायग्राम देते हैं, आप लोग चूज कीजिएगा कि कौन कौन सा त्रिभुज है। जैसे ये है 8, ये है 8, ये है 3, ये पहला हो गया, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये दूसरा हो गया। तीसरा में ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक। चौथा ले लेते हैं, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है। चलिए बताइए इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल होगा। देखिए पहला का देखिए 2 भुजा बराबर है, ये दोनों ये बराबर है, ये एक मतलब बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखिए इसका तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है। ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समबाहु त्रिभुज। इसका देखिए इसका आपस में कोई भुजा बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक ना? तो ये हमारे भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद थे। तो अब आगे पढ़ेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद कौन कौन सब होते हैं। आगे चलिए, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के कोण भेद कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग को बताते हैं हम। नंबर पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण, इसका इंग्लिश भी लिखना है, लिख लीजिए इंग्लिश। इसका होता है एक्यूट एंगल, AQUT, एक्यूट एंगल। दूसरा होता है समकोण। समकोण, इसका इंग्लिश क्या होता है? राइट एंगल। इसका होता है राइट एंगल। अगला होता है अधिक कोण। नंबर 3 में क्या होता है? अधिक कोण। इसका इंग्लिश होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसका क्या होता है? AB, ऑब्ट्यूस एंगल। अब आइए जानते हैं ये तीनों कोण की परिभाषा और इसका डायग्राम। अगर हमको कोण दे दिया जाए, अगर कह दिया जाए इसमें ये तीनों में कोण की पहचान करें, ये कौन सा कोण है, तो कैसे पहचानेंगे? तो पहला देखिए, पहला है न्यून कोण। पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, न्यून कोण कहते हैं 0 डिग्री से लेकर के, कहाँ से? 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे के बीच के कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या बोले हम? 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से नीचे के कोण को क्या कहेंगे हम लोग? न्यून कोण कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्या है? समकोण। समकोण कहते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं 90 डिग्री से ऊपर, 90 नहीं, 90 से ऊपर, 91 से, ठीक ना? 90 से ऊपर और 180 से छोटा, 180 से छोटा जो कोण हो उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं अधिक कोण। कौन कोण? अधिक कोण। 180 नहीं, 180 से कम, यानी 179 से, अगर 180 लेंगे तो हो जाएगा रिजु कोण, ठीक ना? यानी 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से छोटा वाले कोण को क्या कहेंगे हम लोग? अधिक कोण कहेंगे, ठीक ना? एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। न्यून कोण हो गया 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, ठीक ना? 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से बीच के कोण को क्या कहेंगे हम लोग? न्यून कोण कहेंगे। और समकोण हो गया कि 90 डिग्री कोण को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और अधिक कोण हो गया 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अधिक कोण। अब चलिए इसका हम डायग्राम पे चलते हैं, इसका डायग्राम कैसे होता है, ठीक ना? तो सबसे पहले हम समकोण का डायग्राम अगर हम समझ लेंगे अच्छा से, तो ये दोनों का डायग्राम समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज होता है अगर किसी भी सीधा रेखा पर, अगर किसी भी सीधा रेखा यानी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रेखा लंबवत खड़ी हो जाए, अगर कोई रेखा लंबवत खड़ी हो जाए, तो यहाँ जो बनता है, यहाँ पे, यहाँ कितना का, यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत? अगर किसी सीधा रेखा पर कोई लंबवत रेखा खड़ी हो जाए तो वहाँ जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा।
चाहे ये रेखा इधर से कहीं चली गई, चाहे इधर इधर से कहीं यहाँ पे आ गए, तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत है ना। ये 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक 90 बनेगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहीं तक 90 बनेगा। अगर हम टोटल ले लिए इधर, तो इधर भी कितना 90 है, यानी टोटल बन जाएगा कितना, टोटल बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक ना, कोई दिक्कत। अगर किसी चाहे ये रेखा, अगर ये सीधा रेखा है, ये रेखा इधर से कहीं ना कि इस पे मिल जाए, ठीक ना, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक ना, तो अगर इसको हम कह सकते हैं, अगर किसी सीधा रेखा पर कोई लंबवत रेखा खड़ी हो जाए, तो वहाँ पे कितना कोण बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक ना, जिसको समझ गए समकोण का त्रिभुज के समकोण का डायग्राम को समझ गए होंगे आप लोग। देखिए जैसे एक सीधा रेखा है, यहाँ एक रेखा यहाँ पे खड़ी हो गया, यहाँ कितना बन गया, यहाँ बन गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत। अब देखिए हम पहले इसको जानते हैं न्यून कोण को। अब बताइए, अगर ये रेखा, कौन रेखा, अगर ये रेखा को अगर हम इधर झुकाएंगे, किधर, इधर झुकाएंगे, तो क्या 90 से क्या होगा, 90 से छोटा होगा ना, कोण का नाम माप छोटा होगा ना। अगर इस रेखा को अगर हम यहाँ से इधर मोड़ दिए, तो क्या होगा, ये 90 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी या ये तो या 45 होगा, सॉरी या कितना होगा, या 60 होगा या 65 होगा। स्केल तो नहीं है कि एक्यूरेट माप को बता देंगे। ठीक ना, तो ये 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जो कोण होगा, ये कौन ये होगा, न्यून कोण। ये कौन सा कोण होगा, ये हो जाएगा न्यून कोण। ये रेखा ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक ना, तो यानी ये स्ट्रेट लाइन से जब भी इधर झुके, किधर, इधर झुके, तो क्या होगा, 90 से उसका मान क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या, ये कहलाएगा न्यून कोण। ठीक ना, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक ना, ये देखिए जैसे ये 20 का कोण, ये भी, ये कौन कहलाएगा, ये भी न्यूने कोण कहलाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, 90 से इधर घट गया, तो नहीं 90 से घटा, तो 90 से क्या हो गया, इसका कोणों की मान छोटा हो गया, तो ये कौन, ये क्या, ये हो जाएगा न्यून कोण। अब आगे चलते हैं अधिक कोण। कौन अधिक कोण। जैसे मान के चलिए एक यहाँ कितना बना, 90 डिग्री का। अगर यहाँ कितना बना, यहाँ बना 90 डिग्री का। अगर इस रेखा को हम, ये रेखा को अगर हम इधर ले आए, किधर, इधर ले आए, तो क्या 90 से कोण का मान बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो अगर इसको हम इधर कर दिए, ये रेखा को, तो क्या होगा, 90 से अधिक होगा, या तो 110 होगा या 120 होगा ना। तो ये जो कोण, ये कोण कहलाएगा, कौन, ये कोण कहलाएगा अधिक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा अधिक कोण। इसे देखिए, ये रेखा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक ना, अंत में ये रेखा आते आते ये क्या हो, ये पूरा सीधा हो जाएगा। जब ये रेखा सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋजु कोण, जहाँ पे कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का। किसी भी सीधा रेखा पर अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, तो यहाँ पे कितना, यहाँ बनता है 180 का कोण बनता है। ठीक ना, खाली इसको छोड़िए। तो ये कौन सा कोण, ये हो गया अधिक कोण। जैसे ही मतलब अगर समकोण हो, समकोण से जैसे ही इधर झुके, तो 90 से वो कोण 90 से वो बढ़ेगा। ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अधिक कोण। जैसे अधिक कोण का एक डायग्राम और लेते हैं हम। जैसे ये देखिए, यहाँ ये कितना होगा, ये 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिक, ये कहलाएगा अधिक कोण। कोई दिक्कत इसके तीनों डायग्राम में। आइए हम आप लोग को डायग्राम देते हैं बनाने के लिए। ठीक ना, आप लोग एक बार इसको चेक कीजिए। चलिए बताइए क्या सा होगा। देखिए पहला डायग्राम देखिए, ये सीधा रेखा है, ये लंबवत से किधर इधर झुका हुआ है, यानी 90 से कम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून कोण। ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। ये देखिए तो पता है, ये क्या हो जाएगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सीधा रेखा है, एक लंबा था, खड़ा हुआ है, तो क्या ये हो जाएगा
समकोण। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण। अगला देखिए, इसमें देखिए एक सीधा रेखा है और क्या हुआ, यहाँ 90 बनता है, हम लोग को पता है, इधर झुका है तो 90 से क्या हुआ, बड़ा हो गया कोण, तो ये हो गया क्या, ये हो गया अधिक कोण। कोई दिक्कत इसमें? और कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक ना। आज का सेशन अभी तक अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।